हेलो स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट लेक्चर चैप्टर 4 था, ठीक है ना, जिसमें हमने नेटवर्क सिक्योरिटी कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 5, वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब वायरलेस क्या होता है? बिना वायर के, ठीक है। नॉर्मली बात है, आज का टाइम क्या चल रहा है कि जो भी चीज़ें होती सब बिना वायर की होती है। अब क्यों करी जाती है? बहुत सारी चीज़ें बचती है ना। अब सबसे पहली चीज़ें बचती कि वायरों का झंझट रहता है, लगाना, ये पिन लगाना, वो पिन लगाना, ये सारी चीज़ें बच जाती। आपको सिर्फ रखना है सिस्टम को, कहीं भी रख दो, कहीं से भी कनेक्ट कर दो। पहले ये देखना पड़ता था कि जहाँ वायर जाएगा, जहाँ नेटवर्क आएगा, वहीं वो चीज़ रखनी पड़ती थी। बट आजकल सारी चीज़ें चेंजेस हो गई है। दिया है कि संचार क्षेत्र में वायरलेस कम्युनिकेशन सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला क्षेत्र है। वायरलेस कम्युनिकेशन तारों, केबलों या किसी भी भौतिक माध्यम जैसे किसी भी कनेक्शन का उपयोग किए बिना एक बिंदु से दूसरे तक संचार सूचना प्रसारित करने की एक विधि है, ठीक है ना। बिना फिजिकल टच के एक जगह से दूसरे जगह तक नेटवर्क पहुंचाने का काम किसका होता है? वायरलेस टेक्नोलॉजी का। अब आमतौर पर एक संचार प्रणाली में ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सूचना प्रसारित की जाती है, जिसे सीमित दूरी पर रखा जाता है। नॉर्मली बात अगर ली जाए तो एक ट्रांसमीटर होता है, वहाँ से लेकर रिसीवर तक सिग्नल पहुँचाया जाता है। ये तो नॉर्मल हो गई, जिसकी जगह भी एक सीमित होती, फिक्स होती। वायरलेस कम्युनिकेशन की मदद से ट्रांसमीटर और रिसीवर को कुछ मीटर जैसे टीवी और रिमोट कंट्रोल से कुछ हज़ारों किलोमीटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बीच कहीं भी रखा जा सकता है, ठीक है ना। वायरलेस कम्युनिकेशन में आप छोटी सी दूरी से लेकर हज़ारों किलोमीटर, मतलब एक टीवी के रिमोट से लेकर टीवी तक की डिस्टेंस, नॉर्मली बात है, आपको पता है कितनी होती है, वहाँ से लेकर आप सैटेलाइट से अपने घर तक सिग्नल लाना, हज़ारों किलोमीटर की डिस्टेंस, वो तक वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू आज पॉसिबल है। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कुछ वायरलेस कम्युनिकेशन है: मोबाइल फ़ोन, जीपीएस रिसीवर, रिमोट कंट्रोल, ब्लूटूथ, ऑडियो, वाईफाई आदि, ठीक है ना। नाम दिए गए हैं आपको। मोबाइल फ़ोन, जितने भी आपके मोबाइल के नेटवर्क हैं वो किससे आते हैं? वायरलेस टेक्नोलॉजी। जीपीएस, आपके मोबाइल का जीपीएस ऑन रहता है कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हैं, ये भी वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ब्लूटूथ कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल, वाईफाई, ये सारी चीज़ें क्या है? वायरलेस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। अब आज के टाइम पर ये हो गया है कि आज की जो आने वाली इसमें ये चीज़ें तो ठीक है, बट आजकल हर चीज़ वायरलेस बनाई जा रही है, ठीक है। कोई सी भी नई नई चीज़ें बनती है, प्रिंटर बन रहा है वायरलेस बन रहेंगे, माउस बन रहा है वायरलेस बन रहेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे सारी चीज़ें को क्या कर दिया गया है? वायरलेस बनाते जा रहा है, ताकि जो वायरों का झंझट होता है वो सब खत्म हो जाए। अब वायरलेस कम्युनिकेशन जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। पहला दिया टेलीविज़न और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। टेलीविज़न और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है ना। ये टेलीविज़न और रेडियो जितने भी चलते हैंगे वो पहला कम्युनिकेशन का जरिया है। दूसरा सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो सैटेलाइट से होता है। थर्ड रडार। फोर्थ मोबाइल टेलीफोन सिस्टम। फिफ्थ है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, जीपीएस। फिर सिक्स आता है इंफ्रारेड कम्युनिकेशन, वाईफाई, ब्लूटूथ, पेगिंग, कोऑर्डिनेट्स, फोन्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना। अब एडवांटेज पढ़ते हैं। अब एडवांटेज वायरलेस के क्या क्या होंगे? पहली चीज़ है इंक्रीज मोबिलिटी, बढ़ी हुई गतिशीलता। आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा अगर स्पीड की बात करी जाती है तो वायरलेस में पाई जाती है। लिखा है वायरलेस नेटवर्क को मोबाइल का उपयोग करता है वास्तविक समय की जानकारी के उपयोग करने की अनुमति देता, ताकि वे नेटवर्क से डिस्कनेक्ट किए बिना आपकी कंपनी के स्थान पर पहुंच सके, ठीक है। वायरलेस की वजह से आप सेम टाइम पर सेम जगह पहुंचने की आपको पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे मोबाइल से हम बात करते हैं, सेम टाइम पर सेम कॉलिंग होती है कि सेम लोगों से बात होती है कि, ठीक है ना। या फिर बोलते हैं कि उसी टाइम में जब हम बात कर रहे हैं, मैंने उसको हेलो बोला, वो हाथों हाथ उसका रिप्लाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि हम आस पास में बैठ के बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए। तो ये सबसे पहली सबसे अच्छी सर्विस हैगी, ठीक है, कि आप यहीं बैठे बैठे मोबाइल सेम टाइम पर सेम चीज़ कर सकते हो। दूसरी आती है इंस्टॉलेशन स्पीड एंड सिंप्लिसिटी। वायरलेस की सिंप्लिसिटी और इंस्टॉलेशन ईजी रहता है, ठीक है। हाँ, वायरिंग का जो रहता है वायर्ड वाला, उसमें तो आपको केबल लानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, ठीक है ना, बहुत सारे टेंशन रहते हैं। बट वायरलेस में क्या रहता है? बिना कोई वायर के आपको सिर्फ सेट करना है, सिग्नल आ रहे हैं, आपका काम हो जाता है। नेक्स्ट आता है मोबिलिटी। लैपटॉप एवं मोबाइल की सहायता से विद्यालय, मॉल सेवा, हवाई जहाज भी संचार आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। आप कहीं भी बैठ के आप स्कूल, कॉलेज, प्लेन, सभी जगह अपना नेटवर्क यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वायरलेस है। वायर की ज़रूरत आपको है नहीं। आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो, कहीं भी आ रहा जा रहा हो, तो अपना मोबाइल यूज़ कर सकते हो, उसमें वायर नहीं है।
कॉस्ट, केबल के बजाय वायरलेस का मूल्य कम होता है। नॉर्मली बात है कि इतने सारे वायर बिछाने से अच्छा है कि वायरलेस लगवा ले, वायर का भी झंझट खत्म होगा और पैसे भी बचेंगे हमारे। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसएडवांटेज, सिक्योरिटी। पहला पॉइंट दिया सिक्योरिटी। वायरलेस नेटवर्क में कई बार बैकअप द्वारा आपकी व्यक्तिगत फाइलें भी गलत हाथों में चली जाती है, ठीक है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी जो पर्सनल फाइलें रहती है वो सब भी किसी और के हाथ में चली जाती है। नेक्स्ट आता है इंटरफेरेंस। रेडियो संचार के कारण कभी कभी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रकाश से इंटरफेरेंस हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो सिग्नल आते हैं उसकी वजह से दूसरे सिस्टम खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है अनस्टेबल कनेक्शन, अस्थायी कनेक्शन। कभी कभी वायरलेस नेटवर्क इंफ्लुएंस या अन्य कारणों से स्थायी नहीं रह पाता है, तब केबल नेटवर्क अधिक स्थायी होते हैं। अब क्या रहता है कि वायरलेस और इनके नेटवर्क के रहते कभी कभी आ ही नहीं पाते। जैसे आप सेटअप बॉक्स वगैरह यूज़ करते होगे, ठीक है ना, मौसम ख़राब है या किसी भी कारण से क्या होता है कि आपके जो छतरी लगी हुई है कि उसका नेटवर्क हिल जाता है, ठीक है, आपको छतरी सेट करनी पड़ती है कि नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस है। बट केबल रहती है उसमें कभी ये प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है ना। स्पीड, केबल नेटवर्क की बजाय वायरलेस की ट्रांसमिशन की गति कम होती है। व्यक्तिगत कार्य एवं अधिक गति के लिए केबल नेटवर्क का चयन किया जाता है। अब नॉर्मली वायरलेस का क्या रहता है कि ऊपर वाले पॉइंट में दिया कि उसकी स्पीड अच्छी होती है, बट नीचे वाले पॉइंट में दिया उसकी स्पीड अच्छी। हाँ, वायरलेस के मुकाबले उसकी वायर के मुकाबले उसकी स्पीड कम होती है। कारण क्या आता है कि वहाँ एक ही नेटवर्क पर सारे नेटवर्क चलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर सबके नेटवर्क क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इससे इसकी स्पीड ज़्यादा है। अब फर्स्ट पॉइंट हमारा दिया है GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। आपने सुना ही होगा GSM, ठीक है ना। CDMA और GSM सिम आती थी, वही वाला सिस्टम यहाँ पे दिया है। GSM का फुल फॉर्म ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल है। यह एक डिजिटल सेल्युलर नेट टेक्नोलॉजी जिसका प्रयोग मोबाइल वॉइस तथा डाटा सर्विस को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। यह दूसरी पीढ़ी का मोबाइल सिस्टम है जो डिजिटल ट्रांसमिशन पर आधारित है। GSM संचार आज के समय का बहुत ही प्रचलित नेटवर्क है। इस प्रौद्योगिकी सबसे पहले फिनलैंड में दिसंबर 1991 में लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। सबसे पहले GSM को कहाँ लॉन्च किया गया था, फिनलैंड में 1991 में। ये दूसरी पीढ़ी का आएगा, पहली पीढ़ी का CDMA था। GSM को यूरोपियनों ने बनाया था। इसकी सर्विस 213 देशों में प्रदान की जा रही है, ठीक है ना। यूरोप में बना था, इसकी सर्विस कहाँ का है, 213 देशों में। दुनिया भर में लगभग 2 अरब मोबाइल यूजर GSM सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 अरब। इस लिस्ट में पहला नाम चीन का आता है जहाँ पर 370 मिलियन मोबाइल यूज़र GSM सर्विस का यूज़ कर रहे हैं, 370 मिलियन मोबाइल यूज़र। दूसरा नंबर रूस का है जहां पर 145 मिलियन यूज़र, और तीसरा नंबर भारत का है जहां पर 83 मिलियन मोबाइल यूज़र इसका इस्तेमाल कर रहा है। GSM में TDMA तकनीक का उपयोग किया जाता है जिसमें डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड 16 kbps से लेकर 120 kbps तक होती है, ठीक है। वहाँ पर आपको डायग्राम दिया, डायग्राम में आप समझ सकते होगे किस तरीके से वो काम करता है। पहला है जहाँ से नेटवर्क पहुँचाया जाता है कहाँ, सैटेलाइट से टावर, टावर से फिर आप तक। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है हमें CDMA, ठीक है ना, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस सर्विस या फिर कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, CDMA का फुल फॉर्म है। एक प्रकार का बहुसंकेतक है जो एकल प्रसारण चैनल पर कब्जा करने के लिए विभिन्न संकेतों की सुविधा देता है। यह उपलब्ध बैंडविड्थ के उपयोग का अनुकूलन करता है। इस प्रौद्योगिकी का उपयोग आमतौर पर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी सेल्युलर टेलीफोन सिस्टम बैंड में 800 मेगाहर्ट्ज और 1.9 गीगाहर्ट्ज के बीच किया जाता है। कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस सिस्टम समय और आवृत्ति मल्टीप्लेक्सिंग में बहुत अलग है। इस प्रणाली में एक उपयोगकर्ता के पास पूरी अवधि के लिए बैंडविड्थ तक पहुंच जाती है। मूल सिद्धांत यह है कि विभिन्न उपयोगकर्ता और बीच अंतर के लिए विभिन्न CDMA कोड का उपयोग किया जाता है। अब मेन चीज़ मैं बताता हूँ आपको, सबसे बड़ी क्या है। जो CDMA था ना, उसमें यह होता था कि वो सिर्फ एक ही चीज़ पर, एक ही नेटवर्क पर टिका हुआ था। आपको कुछ भी करना है उसी एक ही नेटवर्क पे आप कर सकते हो, अदर किसी भी नेटवर्क पे नहीं कर सकते हो। बट GSM ऐसा था जो आप किसी भी नेटवर्क, मतलब जो आपके मोबाइल आते हैं आप उसमें एयरटेल की सिम डाल लो, आइडिया की सिम डाल लो, जियो की सिम डाल लो, कोई सिम सब चल जाएगी, ठीक है। बट CDMA के लिए जो मोबाइल आता था उसमें वो फिक्स एक सिम आती थी जो उसी मोबाइल में लग सकती थी। ना वो सिम चेंज कर सकते थे ना मोबाइल चेंज कर सकते थे। जैसे रिलायंस की सिम चलती थी, ठीक है ना, टाटा की सिम चलती थी, तो ये ऐसी थी फिक्स थी जहाँ पर आपने अगर वो सिम जिस कंपनी का है उसका नेटवर्क भी उस पर फिक्स है, वहाँ पर अदर कोई सी भी कंपनी का नेटवर्क नहीं आ सकता है।
अभी तो नॉर्मली बात है, आप अपने मोबाइल में कोई सी भी सिम डाल दो सबके नेटवर्क आएंगे, बट CDMA में ये टेक्नोलॉजी थी कि वहाँ पर सिर्फ उसी कंपनी के, जिस कंपनी का मोबाइल है, जिस कंपनी की वो सेट करा गया है, उसी का नेटवर्क आएगा, अदर किसी का भी नेटवर्क नहीं आता था। अगर रिलायंस का मोबाइल है तो रिलायंस की सिम डलेगी, उसी का नेटवर्क आना आएगा। टाटा इंडिकॉम का मोबाइल है, टाटा इंडिकॉम की सिम डलेगी और उसी का नेटवर्क आएगा। बाकी आज के टाइम पर GSM फैसिलिटी में सारे नेटवर्क आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा FDMA का पूरा नाम फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस है। यह सेल्युलर सिस्टम के लिए एक बहुआयामी तकनीक है जिसमें फ्रीक्वेंसी को विभाजित किया जाता है। इसमें लिंक की उपलब्ध बैंडविड्थ को विभिन्न नोड्स स्टेशन के मध्य फ्रीक्वेंसी बैंड्स के रूप में विभाजित किया जाता है। इसमें प्रत्येक स्टेशन के डाटा भेजने के लिए एक बैंड एलोकेटेड किया जाता है तथा प्रत्येक बैंड हमेशा एक स्टेशन के लिए रिजर्व होता है। यहाँ पर साफ दिया है कि इसमें प्रत्येक स्टेशन को डाटा भेजने के लिए एक बैंड एलोकेटेड किया जाता है तथा प्रत्येक बैंड हमेशा एक स्टेशन के लिए रिजर्व रहता है। इसमें प्रत्येक स्टेशन की ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी को सीमित रखने के लिए बैंड पास फिल्टर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो ये बोल सकते हैं कि इसका जो नेटवर्क है इसके लिए सबके लिए अलग अलग एक स्पेस बनाई गई है। क्या करी गई, सबके लिए अलग अलग स्पेस बनाई गई। जैसे आपको डायग्राम में चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3 मतलब 3, 4, 5, 6 आप देख सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि सबके लिए अपना नहीं, आपको अगर फर्स्ट से चलाना है तो उसको पहले फर्स्ट पे सेट करो फिर चलेगा, फिर सेकंड पे चलाना है सेकंड से सेट करो सेकंड पे चलेगा। मतलब आपको उसकी फ्रीक्वेंसी बदलती है, जिस फ्रीक्वेंसी में आपको चलाना है आप उसके हिसाब से अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो। मैं मेरे को फर्स्ट वाले नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी अच्छी लग रही मैं उससे चलाऊँगा, मेरे को लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी अच्छी लग रही मैं उससे चलाऊँगा, तो आप उसको सेट कर दो और आप अपने हिसाब से उसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है TDMA का पूरा नाम टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस है। यह एक बहुआयामी तकनीक है जिसमें चैनल की बैंडविड्थ को विभिन्न नोड्स स्टेशन के मध्य समय स्लॉट के रूप में विभाजित किया जाता है। TDMA में प्रत्येक चैनल की बैंडविड्थ समान होती है जो विभिन्न स्टेशनों के मध्य समय स्लॉट को शेयर करते हैं। TDMA में विभिन्न स्टेशन के मध्य सिंक्रोनाइजेशन प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें प्रत्येक स्टेशन को उसके प्रारंभिक समय स्लॉट तथा अंतिम समय स्लॉट की लोकेशन पता होना जरूरी है। इसमें डिले देरी के काम के लिए गॉड बैंड की स्थापना की जाती है। अगर इसका सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं तो ये बोल सकते हैं जो FDMA था वो अपनी से वहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ती थी कि जिस पर अच्छा लग रहा हो, बट यहाँ पर जो अच्छी होती है वो ऑटोमेटिक पकड़ लेती है। यहाँ पर आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम के हिसाब से लगाया जाता है, टाइम स्लॉट बनाए जाते हैं समय के हिसाब से, जो सबसे तेज चलेगा उसमें हम सेट हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है वायरलेस लोकल लूप। वायरलेस लोकल लूप का उपयोग वायरलेस संचार लिंक के लिए किया जाता है जो ग्राहकों को पुरानी टेलीफोन सेवाएं या ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करता है। यह एक आदर्श एप्लीकेशन है जो दूर से टेलीफोन सेवाएं प्रदान करता है। नॉर्मली बात है, आज के टाइम पर जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है उसी की बात कर रहे हैं गलत। इसका उपयोग ज़्यादातर विकासशील देशों में किया जाता है जहां केवल इंफ्रास्ट्रक्चर या तो महंगा है या गति तेज नहीं है। यह वायरलेस लिंक सब्सक्राइबर और स्विच के लिए बीच कनेक्शन का एक हिस्सा हो सकता है। यह प्रणाली रेडियो नेटवर्क पर आधारित है जो दूरस्थ क्षेत्रों में टेलीफोन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। विभिन्न प्रकार के वायरलेस लोकल लूप में ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस लूप में रेडियो फिक्स्ड रेडियो एक्सेस और फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस शामिल है। वायरलेस लोकल लूप मार्केट में बेहद बढ़ते बाजारों में से एक है जो ग्राहकों के लिए इंटरनेट सेवाएं और इंटरनेट के तत्काल पहुंच प्रदान करते हैं। जैसा कि नाम से पता है कि वायरलेस है, जिसका अर्थ है कि इसका इंटरनेट के उपयोग के लिए केबलों का उपयोग नहीं किया जाता है। नॉर्मली बात है, आज के टाइम पे वायरलेस वाईफाई का यूज़ करने के लिए आपको वायरों की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है ना, आप अपने सिस्टम में सेट कर देते हो और वो चालू हो जाते हैं। अब आते हैं नेटवर्क में 1G 2G 3G और 4G जो आज के टाइम पर चल रहा है। ठीक है। 1G वायरलेस मोबाइल संचार की पहली पीढ़ी को संदर्भित करता है जहां डाटा संचारित करने के लिए एनालॉग सिग्नल का उपयोग किया गया था। इसे अमेरिका में 1980 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है। इसे आवाज़ संचार के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया था। जो फर्स्ट 1G मोबाइल था सिस्टम था आपका, ठीक है ना, आज के टाइम पे 4G चला रहा है, 1G था 1980 में बनाया गया था अमेरिका में और इसका यूज़ सिर्फ ओनली वॉइस के लिए किया जाता था, आवाज़ के लिए। ठीक है ना, अपनी आवाज़ उधर पहुंचाना, उधर की आवाज़ इधर पहुंचाना, बस। ठीक है। नेक्स्ट आता है 2G मोबाइल। 2G मोबाइल टेलीफोन की दूसरी पीढ़ी को संदर्भित करता है। जिसने पहली बार डिजिटल सिग्नल का उपयोग किया उसे 1991 में फिनलैंड में लॉन्च किया गया था, जिसमें GSM तकनीक का इस्तेमाल किया था। ठीक है ना, जब GSM बना था तभी 2G टेक्नोलॉजी बनी थी 1991 में फिनलैंड में ही। ठीक है ना, GSM टेक्नोलॉजी के बेस पर क्या बनाया गया था, 2G बनाया गया था।
2G नेटवर्क सेमी ग्लोबल रोमिंग सिस्टम के रूप में आया जिसने पूरी दुनिया में कनेक्टिविटी को सक्षम बनाया। 2G तकनीक सेंडर और रिसीवर दोनों के लिए पर्याप्त सुरक्षा रहती थी। यह टेक्नोलॉजी डिजिटल इंक्रिप्शन डाटा को इस तरह से ट्रांसमिट करने की अनुमति देता है केवल इच्छित रिसीवर ही से प्राप्त और पढ़ सके। ठीक है, अब 2G ने क्या क्या करा, नए टेक्नोलॉजी लेकर आया GSM की। ठीक है, इसने रिसेंडर और रिसीवर के बीच में सिक्योरिटी प्रोवाइड करी, जिसको आपको फ़ोन लगाना या फिर जिससे जो मैसेज करना है वो उसी तक जाता था, दूसरे के पास नहीं जाता था। नेक्स्ट आया 3G। पहला प्री कमर्शियल 3G नेटवर्क 2001 में NTT डोकोमो द्वारा जापान में लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, सबसे पहला 3G नेटवर्क कहाँ लॉन्च किया गया था, जापान में। किसने करा था, NTT डोकोमो ने। ठीक है ना, 2001 में। मोबाइल टेलीफोन की तीसरी पीढ़ी ने नई सहस्त्राब्दी की शुरुआत के साथ शुरू की और पिछली पीढ़ियों के मुकाबले बड़ी उन्नति की पेशकश की। 3G तकनीक वीडियो, ऑडियो और ग्राफिक्स अनुप्रयोगों को नेटवर्क पर प्रसारित करने की अनुमति देकर 2G फ़ोन में मल्टीमीडिया सुविधाएं जोड़ती है। 3G फ़ोन पर आप वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं या वीडियो कॉल कर सकते हैं। 3G को IMT 2000 के नाम से भी जाना जाता है। 3G नेटवर्क के द्वारा आप बिना किसी दिक्कत के अपने मोबाइल में तेज़ी से डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। 3G को हम मोबाइल ब्रॉडबैंड भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी स्पीड ब्रॉडबैंड की तरह काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, अब जिसने 3G मोबाइल चलाया हैगा उसको सब पता होगा। वैसे हालांकि इंडिया में एक चीज़ हुई है कि 2G आने के बाद 3G का इतना चलन नहीं हुआ था, उसके बाद डायरेक्ट 4G आ गया था। ठीक है, जितना 3G की क्रेज़ आना चाहिए था उतना नहीं आ पाया था। हालांकि यही हुआ था, 2G की स्पीड चलती थी, उसके बाद में डायरेक्ट 3G आया, लेकिन उसका इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला, उसके बाद में डायरेक्ट 4G आ गया था। अब नेक्स्ट आता है 4G। हर दशक में एक नई मोबाइल पीढ़ी के चलन को बनाए रखते हुए 2009 में चौथी पीढ़ी 4G मोबाइल संचार की शुरुआत की गई। ठीक है, 3G कब आया था, 2001 में लॉन्च हुआ। हमारे यहाँ पर तो आते करते टाइम लग जाता है इंडिया में। ठीक है ना, तो 4G आया, 4G 2009 में आया, बट हमारे इंडिया में उसको आने में भी टाइम लगा। यह मोबाइल उपकरणों के लिए अल्ट्रा ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। उच्च डाटा ट्रांसफर दरें और यहाँ तक कि इंटरनेट एक्सेस के लिए USB वायरलेस मॉडेम के उपयोग के लिए 4G नेटवर्क को उपयुक्त बनाती है। 4G का मतलब फोर्थ जनरेशन। ठीक है ना, ये G का मतलब जनरेशन है सभी जगह। ये नेटवर्क सच में बहुत तेज़ है। भारत के बड़े शहरों में 4G नेटवर्क फैलाव 4G 3G से कई गुना ज़्यादा तेज है। बनी बात है कि आज के टाइम पे सभी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, आज की जो जनरेशन है उनको नहीं पता है कि पहले कितनी प्रॉब्लम आती थी 2G 3G नेटवर्क में। जो आप पेरेंट्स से पूछ सकते हो या जो पहले नेट यूज़ करते थे उनसे पूछ सकते हो कि 2G और 3G में क्या डिफरेंट है, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है ना, 4G 3G से ज़्यादा गुना है। 4G का एक और रूप आता है 4G लाइट, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ठीक है ना, लाइट तो आपने सबने सुना होगा, LTE आपके मोबाइल में लिखा भी आता है। उससे क्या बोला जाता है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, जिससे कि हम असली 4G कह सकते हैं। और 4G लाइट की स्पीड 3G से लगभग 10 गुना ज़्यादा होती है। कितनी है, 10 गुना ज़्यादा। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।